श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में 14 जुलाई से शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। कथा 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। आज 19 जुलाई 2024 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने पत्र पढ़े और उपयोगी जानकारियाँ दी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 9 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, पीपल और बट वृक्ष जैसा विशाल बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आप परिवार में, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में तुलसी के पौधे की तरह कोमल, मधुरता, आरोग्यता, पवित्रता हमें धारण करना चाहिए। पहले तुलसी का पौधा तो बन जाओ। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप माला नहीं पकड़ सकते तो मत पकड़ो, आप अपने माता पिता का हाथ ज़रूर पकड़ो। अर्थात जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तब उनके हाथ ज़रूर पकड़ो। ड्यूटी से लौट आने के बाद आप अपने कार्य करते रहें। वहाँ पर लौट कर आने के बाद आप अपने कार्य से लौटकर जब घर आओ तो 5-10 मिनट अपने माता पिता के साथ ज़रूर बैठो। माता पिता को धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थोड़ा समय दो। आप अपना समय माता पिता को दे सकते हो। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता उमा ने महेश जी से प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये था, प्रभु आपके भगत का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? उमा ने महेश भगवान से ये प्रश्न किया था, जिसका जवाब महेश महादेव जी ने दिया कि विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना। दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, पर आपको विनम्रता धारण करना है। अगर विषम परिस्थिति में भी जो नम्र बन सके वह शंकर है, श्रेष्ठ भगत की निशानी है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया, आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है आप कैलाश में रहते हो, कोई कहता है आप शमशान में रहते हो, आप ज्योतिर्लिंग में रहते हो। महादेव ने बताया, दुनिया के लोग मुझे अलग अलग जगह बताते हैं। मैं संसार के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं अपने भगत के अंदर सदैव निवास करता हूँ। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार किया था, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहाँ जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए? इस पर महेश भगवान जी ने कहा, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाता है, आपके अंदर छल नहीं, कपट नहीं, उस निर्मल मन के अंदर मैं सदैव वास करता हूँ और वही निर्मल मन के अंदर आप मुझे पा सकते हो। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घी नकली होगा चल जाएगा, सोना नकली होगा चल जाएगा, बीज नकली होगा चल जाएगा, अन्न नकली होगा चल जाएगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहते हैं, अटको मत। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल देना है, मैंने संसार में किसी को गुरु नहीं बनाया है, आपको ही गुरु मान लिया है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी क्यों। ममता कुमावत रतलाम से पत्र लेकर आए। 2019 में मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, ना चल पाती, ना बोल पाती, ना ही हाथ पांव चलते, ना ही वो बैठ पाती, केवल बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा सुनने पंडाल में आ गए और 1 दिन की कथा सुनी और कंकर शंकर के पूजन करके बेलपत्र पर घर लेकर चले गए। बेटी को बेलपत्र दिया और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दिया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी बैठने लगी है, चलने लगी है, सुन पाती है, बोल पाती है और मेरी बेटी इतना भी कर लेती है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग जब बदनाम करने को होते हैं तो वो केवल ये दिखाते हैं कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि केवल बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दो, सफल हो जाओगे, पर पूरी नहीं बताता। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत भी खूब करो और साथ ही साथ शिव पर भरोसा रखो,
तभी सफलता मिलती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने बड़े बेटे बेटियां सीहोर कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं तो मन में विश्वास रखकर आना। यहाँ कांवड़ चढ़ाकर जाऊंगी और यहाँ से जाकर घर पहुंचकर खूब मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी और मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी और महादेव मेरा साथ ज़रूर देंगे। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति कुमारी जी भोपाल से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी के 8 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। सब जगह इलाज कराया, डॉक्टर को भी दिखाया पर संतान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर ने फिर मना ही कर दिया कि आपको संतान सुख नहीं है। मेरी सासू माँ आपकी कथा सुनती थी। उन्होंने मुझे कंकर शंकर के पूजन करने को कहा और मैंने सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया है और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। वैष्णु यादव जी पत्र लेकर आए। मेरी पोती नीट की तैयारी कर रही थी। 2022-23 का एग्ज़ाम दिया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी पोती से मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत करो और 1 लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ाना शुरू करो और खूब मेहनत करो। और मेरी पोती ने ऐसा ही किया, कंकर शंकर का पूजन किया और मेरी पोती ने 2024 का नीट का एग्ज़ाम दिया और उसमें वो पास हो गई है और भोपाल में MBBS कर रही है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।